हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी आना कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा आता है, कई महिलाओं को कम आता है, लेकिन हर एक महिला को प्रेग्नेंट जब हैं तो सफ़ेद पानी आने की प्रॉब्लम होती है। ये जो परेशानी है कई बार महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन का कारण बनता है, कई बार महिलाओं को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार खुजली वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने लगती है इस वजह से, और महिलाओं को इसका कोई भी कारण पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस विषय में सभी बातें आपको जानना जरूरी है ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकें। ये प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा घातक हो जाती है जब आपको वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन की तरह से आने लगते हैं, तो वो इंटरनल लेवल पे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्फेक्शन के चपेट में बच्चा भी आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप में अगर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता ये है कि वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो वजाइना से इसलिए बाहर आता है क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए होता है। जैसे हम घर की साफ सफाई करते हैं, घर का झाड़ू पोछा करते हैं, घर को धो देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, वैसे ही कुछ हमारा बॉडी भी करता है। हर महीने हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गर्भाशय है, उसकी साफ सफाई करता ही रहता है। हमारी बॉडी से जो अशुद्धियां हैं वो आपके डिस्चार्ज के थ्रू बाहर जाती रहती है। दूसरा रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि डिस्चार्ज जो है आपके वजाइना के पीएच लेवल को सामान्य रखता है, ये बढ़ने नहीं देता है ना ही घटने देता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ की जो टेम्परेचर है इस वजाइना के डिस्चार्ज की वजह से सही रहती है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ये इन्फेक्शन से भी बच्चे को या यूट्रस में जाने वाले किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया से महिला को बचाती है, यानी कोई संक्रमण नहीं होने देती है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वजाइनल डिस्चार्ज बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वजाइना से डिस्चार्ज आता हुआ जो आपको पानी दिखाई देता है ये समय समय पे बदलता है। जैसे कि फ्रेंड्स, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है गाढ़ा धीरे धीरे होने लगता है और इसका रंग भी बदल जाता है, ये क्रीम कलर का हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, माँ बनना चाहती हैं और आप उन दिनों के संकेतों को समझना चाहती हैं जब आपके गर्भ में बच्चा आरोपित हो और जब आपके अंडाशय से अंडा बाहर निकले, तो ये काफ़ी पारदर्शी हो जाता है और इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये गंधहीन होता है और ये बिल्कुल जैसा अंडे का सफ़ेद पार्ट होता है, वाइट भाग होता है, वैसा ही स्ट्रेच करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपकी पीरियड्स एंड होते हैं उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका वजाइना बहुत ड्राई हो जाता है। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी गंदगी थी वो आपकी पीरियड्स के दौरान बाहर आ जाती हैं, तो उस समय ये रिलीज नहीं होता है। इसीलिए महीने में कई बार बदलता रहता है अपना रूप रंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशली प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये भारी मात्रा में रिलीज होता है आपकी बॉडी से। साथ ही साथ इसका मेन काम होता है आपके बच्चे को किसी भी बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना। तो ये आपके बच्चेदानी के मुंह पे जाकर इकट्ठा हो जाता है और वहीं से ये भारी मात्रा में निकलता रहता है धीरे धीरे, जैसे जैसे यूट्रस क्लीन होता है आपका। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपका वजाइना जो है वो ड्राई ना हो। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी तो इचिंग हमेशा कंटिन्यूअसली होती रहेगी, तो इससे भी ये प्रिवेंट करता है, बचाता है। इसलिए वजाइनल डिस्चार्ज बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इन द केस अगर ये वजाइनल डिस्चार्ज किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है, क्योंकि आपके वजाइना में बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, ये बैक्टीरिया कई बार बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं और वो इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर ईस्ट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में डिस्चार्ज का रंग बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग का हो जाता है, ग्रीन कलर का, यानी हल्के लाइट ग्रीन कलर का, हरे रंग का, या फिर बहुत ज़्यादा येलो कलर का, पीले रंग का, या फिर फ्रेंड्स ये स्लेटी रंग का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है। इस तरह का डिस्चार्ज आपको संकेत देता है कि इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है, या फिर दही के जैसा फटा सा आपको डिस्चार्ज आ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है आपको, साथ ही साथ आपको बहुत खुजली हो रही है, आपके निचले अंगों में जलन सी हो रही है, बहुत तेज जलन हो रहा है। तो ऐसी किसी भी असुविधा को आप महसूस करती हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इस समय आपके वजाइना पे कुछ इंटीमेट जेल वॉश दिए जा सकते हैं, कुछ मेडिसिन दी जा सकती है जिससे ये ठीक हो जाएगी इमिडिएटली। तो अगर आप इन संकेतों को जो कि इन्फेक्शन को दर्शाते हैं अगर इग्नोर करती चली जाएंगी तो ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाइजीन रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज ज़्यादा जाता है, इसलिए
सूती कपड़े की ही पैंटी वेयर करिए। अगर पैंटी गंदी हो रही है डिस्चार्ज से तो उसको हर 4-5 घंटे पे बदल लीजिए, या फिर ज़्यादा डिस्चार्ज आता है तो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करिए। तो जब भी आप वॉशरूम यूज़ करती हैं तो उसके बाद जैसे आप पेशाब जा रही हैं, वॉशरूम यूज़ कर लिया, पेशाब कर लिया, तो उसके बाद भी आप अपने वजाइना के भाग को धोइए साफ पानी से। इसके अलावा सूती कपड़े से पोंछकर फिर पैंटी पहनिए। अगर वो बहुत ज़्यादा नरम रहेगा, बहुत ज़्यादा नमी रहेगी उस स्पेस पे, तो भी वो खुजली का कारण बन जाती है कई बार, या इन्फेक्शन उससे ज़्यादा फैल सकते हैं। इसके अलावा जो अनवांटेड हेयर होते हैं उसको भी रिमूव करके रखिए, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इन्फेक्शन के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना प्रेग्नेंट महिला के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे भी प्रेग्नेंट महिला की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है बहुत वीक होती है, बहुत जल्दी वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के चपेट में आ सकती हैं। इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा हाइजीनिक और थोड़ा हेल्दी बना लीजिए। आप अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी। फ्रेंड्स, कई बार इन्फेक्शन फैलने की वजह से अर्लियर स्टेज में मिसकैरेज भी हो जाते हैं, तो इन बातों को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, इग्नोर मत करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो से संबंधित आपके प्रश्न हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।